3 साल की बेटी भी थी, मीना। अरे अरे गुड़िया, ऐसे कहाँ भाग रही है? पापा पापा। नीलम और राघव अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वो अच्छी से अच्छी जिंदगी अपने बेटी को दे, और यही बात राघव को सताया करती थी। हमारी मीना की भी किस्मत हमारी तरह फूटी है। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मैं ठहरा कबाड़ी, मेरे पास तो राशन तक के पैसे नहीं होते। भला हम मीना को अच्छी जिंदगी कैसे दे पाएंगे? ए जी, मेरी माँ कहती थी कि हर कोई अपनी किस्मत का खाना और अपनी किस्मत की चीज खुद ही लिखवा कर लाता है, और मुझे यकीन है हमारी मीना की किस्मत बहुत अच्छी है। देखिए ना, उसके पैदा होते ही कम से कम आप ठीक ठाक कमाने लग गए। वो तो है, पर अब आमदनी कैसे बढ़ाएं? वो भी मिल जाएगा। राघव चिंतित था, पर नीलम जानती थी कि चिंता की कोई बात नहीं। उसकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी थी। यूं ही 2 साल बीत गए। मीना अब 5 साल की हो गई थी। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। कल ही तो तुझे आइसक्रीम खिलाई थी। मुझे आज भी चाहिए। नहीं नहीं मिलेगी, ज्यादा आइसक्रीम खाने से तबीयत खराब हो जाती है। कल खाई थी ना, बस। मीना आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, तभी राघव घर लौटा। क्या हुआ? मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये लो पैसे, जाओ खा लो। मीना पैसे लेकर दौड़ पड़ी। अरे 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 रुक, आप भी ना, उसकी आदत ऐसी मत बिगाड़िए। कल ही उसे मैंने आइसक्रीम खिलाई थी। तो क्या हुआ? ये बाहर की आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं होती, ज्यादा खाने से बीमार पड़ जाएगी, फिर डॉक्टर का खर्चा। अरे तू भी ना नीलम, जो हुआ नहीं वो सोच सोच के परेशान है। और अगर इतनी ही चिंता है तो मीना के लिए आइसक्रीम तू ही बना ले। आइसक्रीम बनाने की बात नीलम के दिमाग में घर कर गई। नीलम किचन में गई। उसने नमक, शक्कर, पानी, रंग और नींबू का रस मिलाकर एक शरबत बना ली और इस शरबत को छोटी छोटी वाटियों में पलट दिया और इसमें आइसक्रीम की डंडी लगाकर फ्रिज में रख दिया। अगले दिन फिर से मीना आइसक्रीम की जिद करने लगी। माँ, आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। आइसक्रीम चाहिए ना, मिलेगी। नीलम रसोई में गई और फ्रिज से एक आइसक्रीम निकालकर उसने मीना को दे दिया। ये कैसी आइसक्रीम? ये स्पेशल आइसक्रीम है, चक्कर तो देख। मीना ने वो आइसक्रीम चखी। वाह, ये कितनी अच्छी है। कहाँ से लाई? लाई नहीं, मैंने खुद बनाई। सच्ची? मुझे। तभी राघव घर लौटा। मीना, पापा देखो, माँ ने मेरे लिए आइसक्रीम बनाई। सच्ची? हाँ, बहुत अच्छी है। मीना ने अपनी आइसक्रीम अपने पापा को चखाई। वाह, ये तो बढ़िया है। वाह नीलम, तुम तो आइसक्रीम वालों से भी अच्छी आइसक्रीम बनाती हो। तुम्हें तो ये आइसक्रीम बनाकर बेचनी चाहिए। कुछ भी, मैंने तो बस अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम बनाने की कोशिश की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सच में आइसक्रीम बनाकर बेचनी चाहिए। आइसक्रीम सच में बहुत अच्छी बनी थी, पर नीलम को लग रहा था कि शायद राघव मजाक कर रहा है। खैर, अगले दिन मीना अपनी 2 सहेलियों को आइसक्रीम खाने घर लाई। मुझे आइसक्रीम चाहिए, राधा और पिंकी को भी। नीलम रसोई में गई और फ्रिज में से 3 आइसक्रीम निकाल लाई और तीनों बच्चों को आइसक्रीम दे दी। तुम लोग टेस्ट तो करो। उसकी सहेलियों ने चखा। कैसी है? बहुत अच्छी है, दुकान से भी अच्छी। आंटी, आप हमें रोज आइसक्रीम देंगी क्या? नीलम सोच में पड़ गई। शायद राघव सही बोल रहा था, उसे आइसक्रीम का व्यापार करना ही चाहिए। शाम को जब राघव घर लौटा, आज मीना की सहेलियों ने भी आइसक्रीम खाई, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। अच्छी तो वो है ही। मैं सोच रही हूँ घर में ही आइसक्रीम का व्यापार शुरू कर दूं। हाँ हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा था। इससे 2 फायदे होंगे।
मीना बाहर आइसक्रीम खाने में पैसे बर्बाद नहीं करेगी और तुम्हारी कुछ कमाई भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप कल बाजार से आइसक्रीम का साचा ले आना और हाँ, छोटे छोटे लाना। अगली सुबह राघव बाजार से आइसक्रीम का साचा और लकड़ियां खरीद लाया और फिर नीलम ने अपने घर में ही आइसक्रीम बनाना शुरू कर दिया। माँ, इतनी सारी आइसक्रीम मेरे लिए? नहीं बेटा, ये सब तो मैं बेचूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को सेहत के लिए अच्छी आइसक्रीम मिले। कितने की बेचोगी? तू बता। 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपए की एक। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को बोल कर आती हूँ। और नन्ही मीना दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद वो अपने कई दोस्तों के साथ घर लौटी। आंटी, मुझे 1 रुपए वाली आइसक्रीम चाहिए। मुझे भी। मेरे पास 2 रुपए है, मुझे 2 चाहिए। नीलम ने एक एक करके सारे बच्चों को आइसक्रीम्स दी। जितनी आइसक्रीम्स नीलम ने बनाई थी, सारी खत्म हो गई। लगता है आज से और बनानी होगी। नीलम रसोई में गई और उसने और शरबत बनाई और सांचों में डाल दी। जैसे ही कोई सांचा खाली होता, नीलम उसमें फिर से शरबत ये देखिए आज की कमाई। नीलम ने राघव को सिक्कों की थैली दे दी। अब गिनकर बताइए कितने हैं? राघव एक एक करके सिक्के गिनने लगा। कुल मिलाकर 120 रुपए हैं। मतलब आज 120 आइसक्रीम बिके। तुमने 1 रुपए में एक बेची? हाँ, अपनी मीना के जैसे छोटे छोटे बच्चों के पास ज्यादा पैसे कहाँ होते हैं, सोचा आइसक्रीम भी सस्ती कर दूं। बढ़िया है। अब से हर दिन नीलम आइसक्रीम बनाकर बेचा करती थी और शाम होने पर राघव से सिक्के गिनवाया करती थी। आज 300 रुपए हुए हैं। वाह! ये सिलसिला चलता रहा और कुछ दिनों बाद नीलम ने एक दिन के 500 रुपए कमा लिए। अब हमें बड़ा फ्रिज ले लेना चाहिए। कल ही देख आया हूँ, 5000 का है। कल चलते हैं लेने। अगले दिन राघव के घर में बड़ा फ्रिज आ गया और उन्होंने ढेर सारे आइसक्रीम के साचे भी खरीद लिए। अब नीलम गांव के बच्चों को भी आइसक्रीम बेचा करती थी और दूसरे गांव के आइसक्रीम के व्यापारियों को भी आइसक्रीम बेचा करती थी। दीदी, हमको 200 आइसक्रीम दे दो और हमको 300। अब राघव भी नीलम की मदद करता था। वो दोनों मिलकर आइसक्रीम का ही व्यापार करने लगे। कुछ ही महीनों में 1 रुपए वाली आइसक्रीम का व्यापार बहुत बढ़ गया